चलिए, तो सभी साथियों को गुड इवनिंग। और अब हम डायरेक्शन में एक बार फिर से मैं थोड़ा सा कुछ बातें यहाँ पर बता रहा हूँ, इनको आप लोग सभी लोग ध्यान देंगे। ये दिशाएं हैं, इसमें सबसे पहले ये ईस्ट था, ये वेस्ट हो गया, और ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। ये चार तो ये मुख्य दिशाएं होगी। इसके अलावा इनके बीच में ये हमने देखा नॉर्थ ईस्ट, और ये हमने देखा साउथ ईस्ट, और ये हमने देखा साउथ वेस्ट, और ये है हमारा नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो ये टोटल 8 दिशाएं हैं, इनका आप लोग ध्यान देंगे। अब ये जो पूरा कोण होता है, यहां से अगर जैसे हमने कहा दाहिने मुड़ा या बाएं मुड़ा, है ना, राइट दाहिने, दायावर्त मतलब अगर दायावर्त की बात हो रही है, दायावर्त का मतलब क्लॉकवाइज होता है। हाँ, क्लॉकवाइज, ध्यान देना है इसको। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में, ये दायावर्त हो गया। अगर बायावर्त कह रहे हैं, बायावर्त, तो इसका मतलब है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये एंटी क्लॉक हो गया, ये क्लॉक हो गया। बायावर्त मतलब एंटी क्लॉक, दायावर्त मतलब क्लॉकवाइज। ये चीजों का ध्यान देना है। एक बार दाएं घूमना या फिर एक बार बाएं घूमना, इसका मतलब हो गया कि 90 डिग्री घूमना, यहां से यहां तक 90 डिग्री चले जाएगा एक बार में। ठीक है, एक बार अगर कोई दाहिने मुड़ रहा है तो 90 डिग्री जाएगा, एक बार बाएं मुड़ रहा है तो 90 डिग्री यहां पर आ जाएगा। इस बात को ध्यान देना है। अब ये वाली जो डिस्टेंस है ये 45 डिग्री होगी, और ये पूरी डिस्टेंस 90 डिग्री होगी। ये 45 और ये वाली 90 डिग्री। ठीक है, यहां से यहां तक कितना है, 90 डिग्री, जबकि यहां से यहां तक है ये 45 डिग्री। इन बातों का थोड़ा सा आप लोगों ने हर जगह ध्यान देना है। ये छोटी बातें हैं जिन पर आपको इन्हीं से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, एक बार दाहिने मुड़ना, हाँ ठीक है, तो एक बार दाहिने मुड़ने का मतलब है 90 डिग्री घूमना, और एक बार बाएं मुड़ने का मतलब है 90 डिग्री इधर को आ जाना। 90 डिग्री का मतलब ध्यान देंगे यहां से लेकर के यहां तक। ठीक है, 90 डिग्री अगर कहीं पर आ जाए कि अगर 45 डिग्री चला तो तब जाकर के डिग्री में चेंज होगा, नहीं तो एक बार दाहिने बाएं में हमेशा ध्यान देना है 90 डिग्री हो, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। इन चीजों का ध्यान देते हुए चलना। तो यही इसमें है, बाकी इसमें और कुछ है नहीं। मुख्य चीज इसी को अगर आप लेकर के चल रहे हो तो इतने से आपको चीजें यहाँ पर क्लियर हो जाती है। ठीक है, अब इसमें देखो, मैं एक और क्वेश्चन में चल रहा हूं, एक क्वेश्चन थोड़ा सा हम समझ रहे हैं। अब यहां पर हमने दिशा के नाम में परिवर्तन, जो दिशाओं के नाम में परिवर्तन करके जो क्वेश्चन बनते हैं उनको पढ़ लेते हैं। दिशाओं के नाम में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन करके क्वेश्चन हमने कल एक किया था। एक और उस पर उससे संबंधित मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, फिर बाद में इसकी फिर मैं जब ये पूरे टाइप क्लियर हो जाते हैं तो फिर और प्रैक्टिस करा देंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन है, यदि साउथ को नॉर्थ ईस्ट कहे, यदि साउथ को मतलब दक्षिण को, हाँ, साउथ को नॉर्थ ईस्ट कहे, नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्व कहे, यदि साउथ को नॉर्थ ईस्ट कहे, ठीक है, और फिर ईस्ट को नॉर्थ वेस्ट कहे, और ईस्ट को नॉर्थ वेस्ट कहे, नॉर्थ वेस्ट कहे, ईस्ट को नॉर्थ वेस्ट कहे, तो वेस्ट, नॉर्थ और साउथ को क्या कहेंगे? तो पश्चिम को क्या कहेंगे, नॉर्थ को क्या कहेंगे, साउथ को क्या कहेंगे, ये कर लिया था या नहीं किया था? अगर नहीं किया है तो इसको जल्दी से एक बार कर लो। इस क्वेश्चन को कर भी लिया तो तब भी जल्दी से इसको कर लो एक बार। बताइए, जल्दी से आंसर बताएं। ये डायरेक्शन है, ये दिशाएं हैं, और इसको सारी दिशाएं बना लेते हैं। सबसे पहले साउथ को नॉर्थ ईस्ट कह रहे हैं, ये साउथ है। नॉर्थ ईस्ट कौन सा होगा, ये ध्यान दो, ये नॉर्थ ईस्ट ये वाला हुआ है ना, नॉर्थ ईस्ट ये हुआ। साउथ को नॉर्थ ईस्ट कह रहे हैं और ईस्ट को नॉर्थ वेस्ट कह रहे हैं। नॉर्थ वेस्ट कौन सा है वो भी समझो, ये ईस्ट है और नॉर्थ वेस्ट ये हुआ। ठीक है, इतना हमने चेंज करना है। अब देखो इसको आप कैसे चेंज करोगे, इस तरीके से देखो, यहां से साउथ को ले जाओ नॉर्थ ईस्ट में, कितने डिग्री का चेंज आ रहा है, और ईस्ट को ले जाओ नॉर्थ वेस्ट में, इस तरीके से। मतलब बायावर्त घुमाएंगे इसको, बायावर्त,
दाएं वर्त नहीं है, एंटी क्लॉकवाइज हम यहाँ पर चलेंगे। ठीक है, बिल्कुल। अब देखते हैं, इसको सॉल्व करके देख रहे हैं। ठीक है, सभी लोग ध्यान देना। देखो यहां से देखो, अब यहां पर ध्यान देना, यहां से यहां तक ये कितने डिग्री है, 90 डिग्री, प्लस ये वाला कितना है, 45 डिग्री। 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री बराबर कितना हो जाता है, 135 डिग्री। ये 135 डिग्री बाएं घूमना है हमने। ठीक है, साउथ को हमने क्या कहना है, नॉर्थ ईस्ट। अब इसमें भी देखो, देखो यहां से लेकर के यहां तक कितना है, ये 90 प्लस ये वाला कितना है, 45, दोनों को मिलाएंगे तो 135 डिग्री हमको उल्टा चलना है, एंटी क्लॉक चलना है। ठीक है, बायावर्त घूमना है। दोनों में पैटर्न यही चल रहा है, इस पैटर्न को ही आपको आगे चलाना है। तो अब इसी पैटर्न को, मतलब 135 डिग्री, एक 90 डिग्री का पूरा, एक आधा 45 डिग्री आपको घुमा देना है। अब यहां पर देखो, हमें पूछा क्या है, वेस्ट को क्या कहा गया है और नॉर्थ को क्या कहा गया है, साउथ को क्या कहा गया है, ये तीनों चीजें पूछी है। अब वेस्ट का है, देखो सारी दिशाएं लिख लो, साउथ ये है और ये क्या है, साउथ वेस्ट है, ये क्या है, साउथ ईस्ट है, ये हमने सारे नाम लिख रखे हैं यहाँ पर। अब वेस्ट को एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, कितना, 90 प्लस 45। देखो यहां से गए हम 90 ये प्लस 45 ये, तो ये क्या कहेंगे हम, इसको साउथ ईस्ट कह देंगे। वेस्ट को क्या कहेंगे, साउथ ईस्ट कहेंगे। क्लियर हो गया, पहला नहीं समझ आएगा पूछना यहाँ पर। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, नॉर्थ को क्या कहेंगे। अब नॉर्थ देखो कहां पर है, ये है नॉर्थ, ये नॉर्थ वाला है। नॉर्थ को घुमाओ यहां से 90 डिग्री, ये आ गया, प्लस 45 ये आ गया, तो क्या हो गया, ये साउथ वेस्ट हुआ या नहीं हुआ, बराबर साउथ वेस्ट कह रहे हैं इसको। अब साउथ को क्या कहेंगे, साउथ से चलो एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री, ये हो गया 90 प्लस 45 ये हो गया, तो इसको नॉर्थ ईस्ट कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट। अब देखिए तो जरा, अब बताइए किसकी समझ में नहीं आया। पहला साउथ ईस्ट, दूसरा साउथ वेस्ट, तीसरा नॉर्थ ईस्ट, बिल्कुल सही है ये। और लोग बताओ तो ये समझ में, जिसकी समझ में नहीं आया जल्दी से मुझे मैसेज करो, मैं आगे बता रहा हूँ और समझा रहा हूँ इसको, अगर नहीं समझ आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो और देखो एक बार और समझो, इसमें कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा ध्यान देना है, बस एक पैटर्न को आपने घुमा देना है। ठीक है, एक पैटर्न पे चलना है। देखो ये है, ये क्या है, ईस्ट, ये क्या है, वेस्ट, ये क्या है, नॉर्थ, ये क्या है, साउथ, ये तो होगी दिशाएं। अब देखो ये क्या है, नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट, ये क्या है, साउथ ईस्ट है, ये क्या है, साउथ वेस्ट, और ये क्या है, नॉर्थ वेस्ट, ये तो हमारी दिशाएं होगी। अब यहां पर क्या कहा है, देखो साउथ को नॉर्थ ईस्ट कह रहे हैं, साउथ को क्या कह रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट। देखो यहां से, देखो ये यहां से यहां तक मैंने आपसे कहा है ये 90 डिग्री होता है। कौन सा, देखो यहां पर देखो, ये साउथ से यहां तक कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। साउथ से ईस्ट तक का कितना होगा, 90 डिग्री, प्लस यहां से नॉर्थ तक तो 90 होगा, यहां से नॉर्थ तक तो 90 होगा, इसके ठीक आधे में 45 होगा ना, मतलब नॉर्थ ईस्ट तक ये 45 हो गया। 90 प्लस 45, 90 प्लस 45 मिला देते हैं तो ये हो जाता है बराबर 135 डिग्री। तो ये 135 डिग्री एंटी क्लॉक घूमे हैं। ठीक है, साउथ को क्या कहा है, नॉर्थ ईस्ट, इसका मतलब 135 डिग्री हम बैक में चले गए हैं, ये कहा गया है पहला। दूसरा क्या कहा है, ईस्ट को नॉर्थ वेस्ट। देखो अब ईस्ट से चलो, ईस्ट ये है, यहां से देखो इसको घुमा करके, इसको ईस्ट नहीं कहा हमने, ये देखो ये कह दिया। देखो ये यहां से यहां तक आए तो 90 डिग्री का, तो ये हो गया पूरा, ये यहां से यहां तक कितना होता है, 90, ईस्ट से नॉर्थ तक कितना होता है, 90 डिग्री, ये दिख रहा है, प्लस ये इतना और आगे और बढ़े हैं, ये यहां तक बढ़े, प्लस 45 और जोड़ दो, ये 45 और जोड़ा तो नॉर्थ वेस्ट हो गया। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट को क्या कहा है, ईस्ट जो डायरेक्शन है इसको नॉर्थ वेस्ट कह दिया। तो दोनों में 135 डिग्री का पीछे को घूम रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। तो इसका मतलब अब हमें पूछा है वेस्ट को क्या कहेंगे, नॉर्थ को क्या कहेंगे, साउथ को। साउथ तो ऑलरेडी दे रखा है, हमें दो ही बताने हैं, वेस्ट और नॉर्थ का बताना है। ठीक है, वेस्ट को क्या कहेंगे, देखो वेस्ट यहां पर है, घुमा दो एंटी क्लॉकवाइज, 90 ये घुमा, 45 से घुमा, देखो सीधे सीधे यहां से 90 यहां तक, 45 यहां तक, तो इसे हमने क्या कहा, साउथ ईस्ट कह दिया, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, अब नॉर्थ को क्या कहेंगे, नॉर्थ से घुमाओ 90 डिग्री, ये
प्लस 45 डिग्री ये बराबर साउथ वेस्ट कह दिया। बराबर क्या कह दिया हमने? साउथ वेस्ट। अब बताओ, अब समझ में आया मनीषा? अब क्लियर हुआ? बताइए। ठीक है, नहीं हमेशा होगा ना फिर तभी तो पैटर्न चलेगा। अलग होगा तो कैसे चलेगा बताओ? अलग होगा तो गलती हो जाएगा, वो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। पैटर्न सेम रहता है ना? पैटर्न हमेशा सेम रहेगा। ठीक है दीक्षा? पैटर्न अलग होगा तो फिर वो क्वेश्चन ही नहीं बनेगा ना, क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। हमेशा यही होगा कि पैटर्न एक जैसा ही होगा। रीजनिंग में पैटर्न ही तो चलते हैं, हमें ढूंढने पड़ते हैं कि कौन सा पैटर्न चल रहा है। ठीक है, आगे भी जब ABCD वाला भी करेंगे तो उसमें भी पैटर्न नहीं चलेगा। चलिए एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको समझो। अगला क्वेश्चन एक और लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे फिर से इसी तरीके से, नाम में परिवर्तन वाला एक और क्वेश्चन देख रहे हैं। ऐसे ही आपको अगला क्वेश्चन करना है, बस इनकी प्रैक्टिस करो। धीरे धीरे स्पीड आपकी बढ़ती जाएगी। एक क्वेश्चन है, यदि दक्षिण को पूरब कहा जाए। क्वेश्चन है कि यदि दक्षिण को मतलब साउथ को क्या कहा जाए? पूरब कहा जाए। को पूरब मतलब ईस्ट कहा जाए, कहा जाए। ठीक है, यदि कह रहे हैं दक्षिण को पूरब कहा जाए और पश्चिम को दक्षिण कहा जाए, पश्चिम मतलब वेस्ट को दक्षिण कहा जाए, दक्षिण का मतलब साउथ कहा जाए, तो उत्तर को क्या कहेंगे? ठीक है, यही क्रम रहे तो उत्तर को क्या कहेंगे? सिंपल सी बात होगी, उत्तर को क्या कहेंगे? तो उत्तर मतलब नॉर्थ को क्या कहेंगे? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से करो। उत्तर दिशा को क्या कहेंगे? ये क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल। आया किसी का आंसर? देखो आंसर आ गया। देखो अब ऐसे ही रीजनिंग में आंसर ऐसे ही आते हैं, क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर होते हैं। इसमें धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे। वेरी गुड, शाबाश। बनाइए। बिल्कुल सिंपल पैटर्न पे चलना है, बहुत ही सिंपल है। इसमें तो अदर 4 ही दिशाएं से काम चल जाएगा। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, इतने से ही काम चल जाएगा। इसमें और कुछ नहीं करना है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, वेरी गुड। तो सबकी समझ आ गया, इतने में ही बन जा रहा है। देखो है ना, साउथ को ईस्ट कह रहे हैं। साउथ कौन सा है? ये 90 डिग्री घूम गए, सीधे 90 डिग्री घूम रहे हैं, बस और कुछ नहीं है। साउथ को ईस्ट कह रहे हैं और वेस्ट को साउथ कह रहे हैं। वेस्ट कहां पर है? ये है, वेस्ट को साउथ कह रहे हैं। देखो यही पैटर्न चलाना है। ठीक है, तो अब आपसे नॉर्थ को पूछ रहे हैं। नॉर्थ को घुमा दो 90 डिग्री तो पश्चिम आ गया, सीधी सी बात है। तो नॉर्थ को क्या कहेंगे? तो नॉर्थ को वेस्ट कहेंगे। ठीक है, अगर यहीं पर आपसे पूछे, यहीं पर ईस्ट को क्या कहेंगे? ईस्ट का आंसर बताओ। ईस्ट को क्या कहेंगे बताइए? पूर्व दिशा को क्या कहा जाएगा? पूर्व को क्या कहेंगे? वेरी गुड, वेरी गुड, है ना। तो पूर्व दिशा को क्या कहेंगे? पूर्व को अगर पूछ दे तो इसको घुमा दो 90 डिग्री इधर को, तो पूर्व को क्या कहेंगे? नॉर्थ कहेंगे, है ना। तो अगर ईस्ट को पूछा जाए तो हम क्या कहेंगे? को नॉर्थ कहेंगे। फिर कुछ भी पूछे, किसी का भी पूछे, आप यहां पर कर सकते। ठीक है, और बिल्कुल अगर इसी पैटर्न पर ये जैसे नॉर्थ ईस्ट को पूछ ले, तो नॉर्थ ईस्ट को पूछेगा तो फिर क्या करोगे? नॉर्थ ईस्ट का मतलब क्या बनेगा बताओ तो? नॉर्थ ईस्ट को क्या कहेंगे ऐसे में? नॉर्थ ईस्ट का क्या बन जाएगा? अगर नॉर्थ ईस्ट पूछे तो क्या होगा? बिल्कुल सही है ना। नॉर्थ ईस्ट पूछे तो नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, है ना। यहां से 90 डिग्री सीधे घुमाओ तो यहां आ जाएगा नॉर्थ वेस्ट। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो अब आप लोगों को उम्मीद है ये वाला पैटर्न भी क्लियर हो चुका होगा। इसके क्वेश्चन आप लोग अब कर लोगे और प्रैक्टिस करना। कुछ क्वेश्चन
रीजनिंग से संबंधित कोई भी बुक लेकर ले सकते हो आप लोग। इसमें अरिहंत की बुक आती है, अरिहंत की ले लो तो ठीक रहेगी। 100-150 रुपए की एक रीजनिंग की बुक आती है अरिहंत की, ठीक है, उसको ले सकते हो, उससे आप लोग कर सकते हो। फिर आगे भी कई सारे चैप्टर करने हैं तो आपको उससे आप लोगों के लिए प्रैक्टिस करने के लिए ठीक रहेगा। अरिहंत की एक बुक ले सकते हो, ठीक है। अरिहंत की रीजनिंग की बुक है ना, उसमें सारे चैप्टर हमारे जितने भी इसमें सिलेबस में रीजनिंग दे रखा है वो सारे मिल जाएंगे उसमें, और वो रीजनिंग के लिए है भी, ठीक है। ठीक, चलिए अगले पैटर्न पे चल रहे हैं, अगले टाइप पे चल रहे हैं, दूरी और दिशा। अब देखो थोड़ा सा एक अलग तरीके का टॉपिक आ रहा है। अगला लिखेंगे दूरी और दिशा। आपको दूरी और दिशा बतानी है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ये सही लेवल का क्वेश्चन रहता है, इस पर आप लोगों ने ध्यान देना है, ठीक है। दूरी भी बतानी है, दिशा भी बतानी है। मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होते हैं, कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देना है। देखो, सतीश उत्तर दिशा में 3 किलोमीटर चला। क्वेश्चन नंबर 1 है सतीश, अगले पैटर्न पर है। सतीश उत्तर दिशा में 3 किलोमीटर चला। 3 किलोमीटर चला। सतीश उत्तर दिशा में 3 किलोमीटर चला। फिर बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चला। फिर क्या किया उसने? फिर बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चला। बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चला। बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चला। बाएं मतलब समझ रहे होंगे लेफ्ट मुड़कर, ठीक है, लेफ्ट मुड़कर के 3 किलोमीटर चला। फिर बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चला। फिर क्या किया उसने? फिर बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चला। मुड़कर 2 किलोमीटर चला। 2 किलोमीटर चला। फिर आगे पूछा गया है, अच्छा उसके बाद फिर बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चला, ठीक है। सतीश उत्तर दिशा में 3 किलोमीटर चला, बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चला, फिर बाएं 2 किलोमीटर, फिर बाएं 3 किलोमीटर, ठीक है। फिर बाएं 3 किलोमीटर चला। 3 किलोमीटर चला। ये 3 बार बाएं मुड़ा है और एक बार उत्तर दिशा में, ठीक है। बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर, फिर बाएं 3 किलोमीटर, फिर बाएं 3 किलोमीटर। सतीश की प्रारंभिक स्थान से दूरी बताइए। अब आपको बताना है सतीश की प्रारंभिक स्थान से दूरी। प्रारंभिक स्थान से दूरी बताइए। स्थान से दूरी बताइए, ठीक है। अब आप लोग इसको करके देखो तो ये आंसर भी आ गया। देखो, जो लोग कह रहे थे हमें नहीं आती रीजनिंग, उनके आंसर क्वेश्चन लिखते लिखते आ जा रहे हैं, ठीक है, वेरी गुड। उत्तर दिशा में, अब दिशाएं हमने समझ लिया है। ये उत्तर दिशा है, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये दिशा है। सबसे पहले क्या कहा गया है कि उत्तर दिशा में 3 किलोमीटर चला दो। 3 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर चला। कहां से? यहां से। ये है मुख्य जगह, यहां से उत्तर दिशा में 3 किलोमीटर चला है। फिर बाएं मुड़ा। देखो दाहिने ये है, बाएं ये है ना। बाएं कैसे मुड़ेगा इसका ध्यान देना। बाएं का मतलब ये, चलिए ठीक है, 1 किलोमीटर, बिल्कुल। देखो अब हमें क्या करना है, देखो बाएं दाएं कहां का होगा, इस बात को ध्यान देना। देखो यहां से ये उत्तर दिशा है, यहां से बाएं कहेंगे, ये दाहिना ये हुआ, देखो ये हुआ राइट, ये हुआ लेफ्ट। राइट मतलब दाहिना, ये हुआ बाया, उत्तर दिशा में, ठीक है। और अगर दक्षिण दिशा में देखेंगे तो उल्टा हो जाएगा। दक्षिण दिशा में चलेगा तो राइट यहां को हो जाएगा, लेफ्ट यहां को हो जाएगा। इन चीजों का ध्यान देना जैसे जैसे चल रहे। देखो पहले अगर ऐसे ऊपर को जा रहे हैं तो राइट साइड ये है, लेफ्ट साइड ये है। नीचे को जा रहे हैं तो राइट साइड ये, लेफ्ट साइड ये, उल्टा हो जाएगा अगर दक्षिण दिशा में जा रहे हैं, ठीक है। पूरब दिशा में देखो राइट ये है, राइट ये है, लेफ्ट ये है। पश्चिम दिशा में देखो ऐसे घूम जाएंगे तो राइट ये हो जाएगा, लेफ्ट ये हो जाएगा। किसका कहां को राइट लेफ्ट है, इस बात को आप लोग ध्यान देना, समझना, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। कॉपी में जैसे ही बनाते हो वैसे
अगर आपने ऐसे बनाया तो ऐसे जा रहा है तो ऐसे करो, राइट ये है लेफ्ट ये है। अगर यही चीज ऐसे बना रहे हो, ऐसे देखो ऐसे जा रहे हैं तो राइट ये है लेफ्ट ये है, राइट इधर को होगा फिर लेफ्ट इधर को होगा। किसका कहां को राइट होता है लेफ्ट होता है, इस चीज का आप लोगों ने ध्यान देना है। अब हमने कहा कि सतीश उत्तर दिशा में 3 किलोमीटर चला है ऐसे, अब क्या कर रहा है बाएं मुड़ रहा है, दाहिना यहाँ को है बाएं यहाँ को है, बाएं मुड़ करके फिर 3 किलोमीटर चल गया, देखो 3 किलोमीटर बाएं और चल गया, ये यहां से यहां पहुंच गया। ठीक है, अब क्या हो रहा है देखो, अब फिर 3 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़ करके फिर 2 किलोमीटर। अब देखो, अब ध्यान देना, अब ये ऐसे चल रहा है, देखो ऐसे चल रहा है तो दाहिना यहाँ है बायां यहाँ है, बायां इस साइड को होगा इसका, तो बाएं मुड़ करके कितने किलोमीटर चला है, बाएं मुड़ करके 2 किलोमीटर चला है। अब ये 2 ही किलोमीटर चला है। अब ऐसे चल रहा है नीचे की तरफ को, नीचे की तरफ को, अब फिर इसका बायां कौन सा होगा, ये तो ये बायां हो गया, देखो इधर को दाहिना इधर को बायां, दिशाओं का थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है, फिर बाएं मुड़ करके कितने किलोमीटर चला है, बाएं मुड़ करके फिर 3 किलोमीटर चल गया, ये पहुंच गया देखो। ठीक है, 3 किलोमीटर चला, ये कितने किलोमीटर चला था, बाएं मुड़ करके ये वाला 2 किलोमीटर है, इसको साथ साथ में लिखते भी रहना, और ये वाला कितना है 3 किलोमीटर। अब देखो तो फिर यहीं पर पहुंच गया, देखो यहां पर पहुंच गया, चला यहां से था। अब आप मुझे अंतर बताओ, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी थी, ये 3 किलोमीटर चला था उत्तर दिशा में, फिर 3 किलोमीटर यहां को चला, फिर 2 किलोमीटर चला है, देखो फिर 3 किलोमीटर चला है, 3 किलोमीटर यहां पर तो पहुंच गया, लेकिन ये इतनी दूरी कम रह गई है, यहां से यहां तक तो 3 है, ये 2 है, इसका मतलब ये दूरी कितनी रहेगी, अब यहां से प्रारंभिक स्थान से इसकी दूरी कितनी रहेगी, 1 किलोमीटर दूर हो गया। यहां से 1 किलोमीटर दूर कहां को है, 1 किलोमीटर ऊपर है ना, 1 किलोमीटर उत्तर की ओर है, ये इस दिशा से कहां को है, उत्तर की ओर। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 किलोमीटर उत्तर में स्थित है, नॉर्थ में, उत्तर मतलब नॉर्थ में है। ये दोनों चीजें बता देनी है। वैसे तो पूछा है कि कितनी दूरी पर है, तो इस बिंदु से 1 किलोमीटर दूर है, और किस दिशा में है, तो यहां से इस बिंदु से उत्तर की ओर स्थित है। अब बताओ समझ में आया, जिनके समझ में नहीं आया था, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ क्वेश्चन। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है ये, डायरेक्शन वाले में इसमें बहुत ज्यादा, इस वाले पैटर्न में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि कहां को घूम रहा है तो उसको समझना। एक बार फिर देखो, मैंने कहा उत्तर की तरफ 3 किलोमीटर, पहले 3 किलोमीटर गया, फिर यहाँ को 3 किलोमीटर, फिर यहाँ को 2 किलोमीटर, फिर यहाँ को 3 किलोमीटर, ये इस तरीके से चला है। ठीक है, उत्तर दिशा में गया, फिर बाएं फिर बाएं फिर बाएं, और वहीं पर आ गया, यहां पर से चला था तो 1 किलोमीटर दूर है और उत्तर दिशा में स्थित है। ठीक है, तो ये हो गया। अगला फिर से मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, अब आप लोग देखना किस तरीके से करना है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन उम्मीद है सब लोगों की समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे। नहीं आएगा तो पूछ लेना, फिर जिसको समझ नहीं आएगा पूछ लेना, उन लोगों के लिए एक्स्ट्रा क्लास का भी व्यवस्था कर देंगे थोड़ा कभी। ठीक है, जो क्वेश्चन नहीं समझ आएंगे फिर मुझे बताना। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, सोनी उत्तर दिशा में 3 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, सोनी उत्तर दिशा में, नॉर्थ दिशा में 3 किलोमीटर चली। ठीक है, 3 किलोमीटर चली और बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़कर, बनाते रहो साथ ही साथ, बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चली। कॉपी को वैसे ही घुमाते रहो, अपने आप बन जाएगा। 2 किलोमीटर चली, फिर बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़कर फिर बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चली, 3 किलोमीटर चली। ठीक है, और फिर बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर,
फिर बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चली, मुड़कर 3 किलोमीटर चली। अब बताइए, तो बताइए प्रारंभिक स्थान से उसकी दूरी, प्रारंभिक स्थान से दूरी, स्थान से उसकी दूरी बताइए, करो जल्दी से, उसकी दूरी निकालनी है, जल्दी सॉल्व करो। उत्तर दिशा में ऐसे ही चलाओ, जैसे जैसे कहा गया है वैसे वैसे चलाते रहो उसको। सबसे पहले उत्तर दिशा में 3 किलोमीटर, यहां से चलिए उत्तर दिशा में 3 किलोमीटर, ये उत्तर दिशा है, यहां पर है ये, यहां से उत्तर दिशा में 3 किलोमीटर। फिर कहां को मुड़ी है, बाएं, बाएं इधर को होगा, बाएं मुड़ करके 2 किलोमीटर। अब कितना चली, 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर बाएं चल गई, ठीक है। अब देखो बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर, अब ध्यान दो, अब ये कैसे चल रही है, ऐसे चल रही है, ठीक है। फिर यहां से बाएं, ये बाया यहां को हुआ, दाहिना यहां को, ऐसे जब चल रही है तो बाया यहां को, दाहिना यहां को, बाएं मुड़ करके फिर से 3 किलोमीटर, जितना ऊपर गई थी उतना ही फिर नीचे भी आ गई, है ना। तो बाएं मुड़ करके 3 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़ करके 3 किलोमीटर, अब नीचे को जा रही है तो बाया इधर को होगा, फिर बाएं मुड़ करके कितना चलेगी, ये 3 किलोमीटर, ये देखो 3 किलोमीटर फिर चलेगी, ठीक है। तो अब इसके कह रहे हैं कि प्रारंभिक स्थान से दूरी बतानी है। देखो ये यहां से चली थी 3 किलोमीटर, यहां से 2 किलोमीटर, यहां से 3, यहां से फिर 3, ये वाली तो दूरी 2 ही किलोमीटर होगी ना, ये टोटल 3 किलोमीटर, इससे आगे चलेगी, ये जहां पर से निकली थी उससे आगे चलेगी, कितना आगे, तो 1 किलोमीटर, यहां से 1 किलोमीटर दूर है, ये कितनी दूर है, 1 किलोमीटर, किस डायरेक्शन में है, तो पूर्व में, 1 किलोमीटर पूर्व में स्थित है ये, क्योंकि ये वाली दूरी तो यहां से ये 2 ही किलोमीटर है, ये वाली 2 है तो ये वाली भी 2 होगी, ये और ये बराबर होंगे, ये और ये बराबर होंगे, ठीक है। तो ये 2 किलोमीटर यहां से यहां, लेकिन ये चली 2 नहीं बल्कि 3 चली है, तो 1 किलोमीटर आगे हो गया। अब बताइए 1 किलोमीटर ईस्ट, अब समझ में आया क्या, समझ में आया सबके, ये क्वेश्चन क्लियर। क्लियर हो गया, ठीक है। अब मैं अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं, बस ध्यान देना है कैसे कैसे चल रहे हैं, किस किस दिशा में चल रहे हैं, उस दिशा में उसी दिशा में चलाओ। लिखिए अगला क्वेश्चन लिखेंगे, लिखो जल्दी, नमिता पश्चिम की ओर, अगला क्वेश्चन लिखेंगे नमिता पश्चिम की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए, नमिता पश्चिम दिशा में, पश्चिम दिशा में, नमिता पश्चिम दिशा में 14 किलोमीटर चलकर, 14 किलोमीटर चलकर बाईं ओर मुड़ी, बाईं ओर मुड़ी, लेफ्ट साइड में, ठीक है, बाईं ओर मुड़ी, 14 किलोमीटर चल करके बाईं ओर मुड़ी तथा 14 किलोमीटर चली और 14 किलोमीटर चली, बाईं ओर मुड़ करके 14 किलोमीटर चली। अब ऐसे ही बनाते रहना, ठीक है, बाईं ओर मुड़ करके 14 किलोमीटर चली और अच्छा, नमिता पश्चिम की ओर 14 किलोमीटर चलकर दाईं ओर मुड़ी, इसको सही करना, तो दाईं ओर मुड़ी, ठीक है, नमिता पश्चिम दिशा में 14 किलोमीटर चलकर दाईं ओर मुड़ी और 14 किलोमीटर चली, फिर बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चली, ठीक है, फिर बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चली। ये क्वेश्चन लिखने में, जितना लिखने में लगता है उतने तक देर तक क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। फिर बाएं मुड़कर 14 किलोमीटर चली, फिर बाएं मुड़कर 14 किलोमीटर चली, 14 किलोमीटर चली, फिर बाएं मुड़कर 14 किलोमीटर चली। प्रारंभिक स्थान से दूरी बताइए, बताइए कितने लोगों का आ गया, प्रारंभिक स्थान से दूरी बताइए। जितनी देर में मैं लिख रहा हूं उतनी देर तक तो आपका बहुत आराम से आंसर आ जा रहा है। देखो ये आंसर आ गया, देखो, है ना, प्रारंभिक स्थान से दूरी बताइए, वेरी गुड, ठीक है। देखो अब इसको मैं बनाता हूं, नमिता पश्चिम दिशा में, पश्चिम आप जानते हो वेस्ट दिशा में 14 किलोमीटर, यहां से चली ये 14 किलोमीटर, कितने किलोमीटर, 14 किलोमीटर चली,
ये 14 किलोमीटर चल गई। फिर दाईं ओर मुड़ी, अब ध्यान देना है, देखो दाहिना कौन सा होगा, ऊपर की तरफ को, बाया यहाँ को होगा, ठीक है, तो दाहिने मुड़ाना है इसको। अब देखो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, पश्चिम दिशा में 14 किलोमीटर, 14 किलोमीटर पश्चिम दिशा में चली थी यहां से लेकर के, फिर ये मुड़ी थी कहां को, दाएं मुड़ी और 14 किलोमीटर, दाहिना ऊपर की तरफ को हो गया और ये चली 14 किलोमीटर फिर से, ठीक है, 14 किलोमीटर चली। फिर बाएं मुड़ करके, अब यहां से देखो बायां यहां को होगा, ये बाएं मुड़ करके 10 किलोमीटर चली, 10 किलोमीटर बाएं यहां को मुड़ी, ठीक है, और फिर बाएं मुड़ करके 14। अब देखो यहां से ये बाया इधर को हो गया, फिर से 14 किलोमीटर ये चल गई, ये इसी के बराबर में आ गई 14 किलोमीटर। दिशाओं का बस ध्यान देना है। अब पूछ रहे हैं इसकी दूरी, ये देखो यहां से 14 ये है, ये 10 है, तो ये वाली भी 10 होगी, सिंपल सी बात है, क्योंकि ये वाली 14 है, ये ऊपर वाली 10 दे रखी है, तो ये भी 10 होगी, तो 14 प्लस 10 बराबर कितने किलोमीटर, 24 किलोमीटर। कहां को, यहां से वेस्ट में, 14 किलोमीटर वेस्ट में स्थित है। दिशा अगर पूछेंगे तो यहां से देखो पश्चिम की तरफ को है, ये 24 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है ना, 24 किलोमीटर वेस्ट। तो ये सबका अब ये क्लियर हो गया, ये वाला पैटर्न भी, ठीक है, ठीक है, ये भी सबके समझ में अब आ जाना चाहिए, ठीक। अब देखो, अब मैं यहां से एक अलग तरीके के पैटर्न में चल रहा हूं, जो आप लोगों को ध्यान देना है। अब इसमें जो समझ में आया उस वाले क्वेश्चन पर चल रहा हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और क्वेश्चन अक्सर वहां से आता है, एग्जाम में दिखता है, उस पर आपने ध्यान देना है। अब एक पाइथागोरस प्रमेय आपने सुनी होगी, पाइथागोरस की प्रमेय होती है, वो प्रमेय लगती है यहाँ पर। देखो क्या होता है, देखो ये एक कोई इस तरीके का कोई स्थिति बन रही है, ठीक है, ये बिंदु A है, ये B है, ये C है, 3 बिंदु होते हैं इसमें। अब देखो इसमें माना ये वाली दी है, ये वाली दी है, ये वाली निकालनी होती है हमें, ठीक है, माना ये 10 किलोमीटर दे रखी है, और या फिर इसको 4 किलोमीटर मान लो, ये 5 किलोमीटर दे रखी है, ठीक है, ये 4 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर, निकालनी हमें ये वाली निकालनी है, ये AC निकालना होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको सुन लो, फॉर्मूला सभी लोगों ने ध्यान देना है, AC स्क्वायर बराबर होता है, ये AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होता है। ये इस फॉर्मूले को आप लोग ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है, या फिर इसको ऐसे कह लो कि AC बराबर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला ऐसे, इसमें से स्क्वायर हटाए, यहाँ रूट लगा दिया हमने, ये इसका फॉर्मूला। बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है बस, ठीक है। ये इस तरीके से इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगती है, इसी प्रमेय के आधार पर ये क्वेश्चन बनता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर निकाल, या फिर आप कह लो AC बराबर, ये यहां से स्क्वायर हटा दिया, इसमें रूट लगा दिया। जैसे हम देखो, हम इसको ले लेते हैं 4 और 3 का ले लेते हैं, ठीक है, AC बराबर, हमने कहा AC बराबर निकालना है, AB कितना है, 4 है ना, देखो ध्यान दो, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 चक्को 16, प्लस BC स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये 3 है, 3 तिया 9, 16 और 9 कितना हो गया, AC बराबर कितना आ जाएगा, रूट 25, 25 हो जाता है, 16 और 9 कितना हो जाता है 25, और 25 का रूट निकालेंगे तो कितना आ जाता है 5, तो ये वाली दूरी कितनी निकल जाएगी, 5 किलोमीटर निकल जाएगी, ये इसका आंसर होता है। इस तरीके से बनते हैं, 25, 5 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है, ये इसका पैटर्न चलता है, इस पैटर्न पर हमें इसके क्वेश्चन करने होते हैं। अब देखो मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप लोग इसके लिए प्रयास करना, समझना इसको, ठीक है, फिर आगे हम इसी तरीके से इसके कई सारे क्वेश्चन करेंगे, तो आप लोगों की समझ में आएंगे। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, देखो सीता पूर्व दिशा में 1 किलोमीटर चली, ठीक है, सीता पूर्व दिशा में 1 किलोमीटर चली, पहली बात, ठीक है, पूर्व दिशा में 1 किलोमीटर चली, दाहिने मुड़कर 1 किलोमीटर चली, फिर क्या किया इसने, फिर दाहिने मतलब राइट साइड में, दाहिने मुड़कर 1 किलोमीटर चली, फिर दाहिने मुड़ी और 1 किलोमीटर चली, ठीक है, फिर क्या हो रहा है, फिर बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चली, फिर
बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चली, बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चली, ठीक है, बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चली, अंत में बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर, अंत में बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चली, अंत में बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चली। सीता की मूल बिंदु से दूरी, सीता की मूल बिंदु से दूरी बतानी है, मूल बिंदु से दूरी। करो तो इस क्वेश्चन को, मूल बिंदु से दूरी कितनी होगी, इस क्वेश्चन को जरा करके देखो। ऐसे ही जैसे जैसे कहा है वैसे वैसे इसका बनाओ, जरा फिगर बनाइए, बिल्कुल सिंपल होगा, एक फिगर बनाने की इसमें जरूरत है बस। सीता पूर्व दिशा में 1 किलोमीटर चली, ठीक है, एक कोई भी पॉइंट ले लो, वहां से पूर्व दिशा में 1 किलोमीटर चला दो, 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर पूर्व दिशा में। फिर क्या कर रही है, दाहिने मुड़ रही है, दाहिने राइट साइड को मुड़ेगी और फिर से 1 किलोमीटर चलेगी, 1 किलोमीटर ये है, 1 किलोमीटर ये है, बराबर, ठीक है, 1-1 किलोमीटर ये चल गई। फिर क्या हो रहा है, फिर बाएं मुड़ करके 2 किलोमीटर, बाएं मतलब अब बाएं इस साइड को होगा, ठीक है, बाएं मुड़ करके कितने किलोमीटर, बाएं मुड़ करके 2 किलोमीटर चली, ये 2 किलोमीटर है दूरी, बाएं मुड़ करके 2 किलोमीटर चली। फिर क्या हो रहा है, फिर बाएं मुड़ रही है, अब दाहिना यहाँ को बाया यहाँ को, बाएं मुड़ करके कितना 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, ठीक है। अब सीता की मूल बिंदु से दूरी, ये मूल बिंदु यहां पर है, यहां से दूरी बतानी है, ये सबसे पहले 1 किलोमीटर था, यहां से यहां की दूरी बतानी है, ये कहा गया है, देखो, ठीक है। पंकज जी का 5 किलोमीटर है, भावना का भी 5 किलोमीटर। देखो अब से ध्यान दो, अच्छा आपने क्या किया, 1 2 2 4 5 4 9, ऐसे तो 9 हो जाएगा, कैसे निकाला आपने, 6 कैसे निकाला, सीता की मूल बिंदु से दूरी। अब देखो यहां से यहां के लिए ये आपको देखो टोटल नहीं करना है, ये अगर 1 + 1 1 ऐसे गई, 1 ऐसे 2 2 ये हो गया 4 और 5 4 है 9 हो जाएगा, ऐसे तो ये नहीं करना है ना। अगर कुछ ऐसा कर रहे हो तो यहां से 1 किलोमीटर ये 2 किलोमीटर ये 2 1 3 है ना, 3 और 3 दूनी 6, तब भी 6 किलोमीटर आ रहा है। देखो अब आपको करना क्या है, यहां ध्यान देना है, ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, देखो सभी लोग ध्यान दो, ये यहां से यहां की डिस्टेंस पूछी है। अब वही वाला पैटर्न बन गया जो मैंने अभी बनाया था, देखो ये बन गई, देखो इस लाइन को यहां से ये जो जगह है इसमें मिला दो, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस ये जो 2 किलोमीटर है तो ये भी तो 2 होगी, ये 2 किलोमीटर ये 1 किलोमीटर, ये भी हमें मिल गई है ना। हमें आधार की दूरी मिल गई कितनी है, 2 किलोमीटर, 2 + 1 बराबर 3 किलोमीटर, ये तो हमें आधार मिल गया 3 किलोमीटर। अब ये वाली डिस्टेंस हमें पता है क्या, टोटल कितनी है, ये 5 किलोमीटर, इसमें से ये वाली कितनी है 1 किलोमीटर, ये वाली कितनी है 1 किलोमीटर, तो ऊपर की कितनी होगी 4 किलोमीटर, ये वाली कितनी है 4 किलोमीटर। देखो ये 3 किलोमीटर हमें पता है ही, ये 4 किलोमीटर हमें पता है ही, ये वाली हमें निकालनी है। देखो जरा समझो, ध्यान दो, नहीं समझ आ रहा तो पूछो। देखो ये वाली तो 1 किलोमीटर थी, इस वाली को 2 किलोमीटर हमने कैसे माना, क्योंकि ये वाली 2 किलोमीटर है तो ये भी 2 होगी। अब ये वाली हम कैसे निकाला हमने, क्योंकि टोटल दूरी कितनी है 5 किलोमीटर, इसमें से ये वाली कितनी है 1 किलोमीटर, ये 1 है तो ऊपर की कितनी होगी 4 किलोमीटर होगी या नहीं होगी, होगी ना। तो ये 4 ये है और 3 किलोमीटर ये है, ये भी हमें मिल गई, ये भी हमें मिल गई। अब हमें निकालना है ये वाला, इसको हमने A मान लिया, इसको B मान लिया, इसको C मान लिया। अब उसी फॉर्मूले पर रख दो कि AC² बराबर AB² + BC², ये इसका फॉर्मूला हो गया। और AC बराबर रूट लगा दो AB² + BC², या डायरेक्ट सीधे ऐसे भी लिख सकते। अब बताओ AB² बराबर कितना है, 4 है, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 चक्को 16, प्लस BC² ये वाला है, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 3 9, 16 और 9 कितना होता है √25, √25 का रूट निकालेंगे तो 25 का रूट क्या होता है
पापचे 25, तो 5 इसका आंसर आ गया। अब बताइए समझ में आया क्या? ये समझ में आया? ये हमेशा देखो, ये हमेशा किसी न किसी का रूट ही निकलेगा ऐसा क्वेश्चन। या तो 4 चक्को 16 होगा, या पापचे 25 होगा, या 6 चक 36 होगा, या 7 सत्ते 49 होगा, या 8 अट्टे 64 होगा, या 9 नम 81 होगा, या 10 दशमलव 100 आएगा, या 11 11 121 आएगा, है ना, या 12 12 144 आएगा। ऐसे ही हमेशा निकलेगा। कुछ न कुछ ऐसी संख्या आएगी रूट में जिसका वर्गमूल निकलता है हमेशा। ऐसा एक क्वेश्चन और बताऊंगा। ठीक है ठीक है ठीक है। फॉर्मूला समझ में आया? फॉर्मूला AC बराबर क्या होता है? रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। पहले तो फॉर्मूले को ध्यान देना है। AC बराबर क्या होता है? रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है ठीक है। अब आपको ध्यान क्या देना है? फॉर्मूला समझ में आ गया तो आप इस पैटर्न को समझो। ये वाली बात समझ में आई थी क्या जो ये बनाया हमने? देखो सबसे पहले हमने क्या कहा था, कोई व्यक्ति यहां से 1 किलोमीटर चला, फिर 1 किलोमीटर चला, फिर 2 किलोमीटर, फिर 5 किलोमीटर, ये था टोटल मामला। पहले 1 किलोमीटर चला ये व्यक्ति, फिर 1 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला, फिर 2 किलोमीटर पूर्व में चला, फिर 5 किलोमीटर उत्तर में चला। इतना तो ये है। अब हमें पूछा है कि यहां से यहां की दूरी कितनी है, ये पूछा है। इस दूरी को हमने शॉर्टकट निकालना पड़ेगा ऐसे। अब इसको पता कैसे करें कि यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? इसके लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। ये वाला, ये इसको ऐसे मिला देते हैं। अब बताइए आपको ये वाली दूरी यहां से यहां तक पता है, ये कितनी थी? 1 किलोमीटर थी ना। यहां से यहां तक की दूरी 1 किलोमीटर थी। अब यहां से यहां तक की भी दूरी पता है क्या? ये जब पता है तो ये भी पता हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? 2 किलोमीटर। बताइए, ये पता चल गई, ये भी पता है, ये तो ऑलरेडी दी है हमें, ये हमें पता चल गई क्योंकि ये 2 होगी तो ये भी 2 ही होगी, इसी के बराबर ये भी होगी। अब हमें ये वाला पता करना है, ये कितना होगा। देखो ये वाली जब 1 है तो ये वाली भी तो 1 ही होगी, 1 किलोमीटर। लेकिन ये टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक कितनी दे रखी है? 5 किलोमीटर। इसका मतलब ये वाली 4 किलोमीटर होगी या नहीं होगी? कॉमन सेंस देखो, ये टोटल 5 है, 1 ये है तो ये वाली 4 हो जाएगी या नहीं होगी? इस बात को समझो, होगी ना। तो ये अब आपको ये मिल गया, ये 4 किलोमीटर मिल गई, ये 2 + 1 बराबर, ये टोटल 3 किलोमीटर मिल गई। बस यही करना है आपको और कुछ नहीं करना। 4 और 3 पर घुमा देना है इसको। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 बराबर 25, रूट 25 बराबर 5। ये इसका आंसर आता है। ठीक है, अभी आप इसको और देखना अच्छे से, और एक बार अच्छे से देखना, फिर मैं कल बताऊंगा इससे संबंधित कई सारे क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, क्योंकि टाइम ज्यादा हो रहा है, और जिन लोगों को समझ में नहीं आया वो लोग मुझे एक बार मैसेज करो किस किस को नहीं आया, क्योंकि तब मैं उस हिसाब से फिर कल क्वेश्चन कराऊंगा। जल्दी मैसेज करो जिस जिसको नहीं आया। ठीक है, इसका क्वेश्चन में कल अभी इसके क्वेश्चन में टाइम लग जाएगा, मैं कल देता हूं इसके क्वेश्चन। ठीक है, कल इसके क्वेश्चन कराता हूं, कल इसका क्वेश्चन करा दूंगा मैं, इसके और भी कई सारे क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा अभी मैं। एक क्वेश्चन समझ गए तो सब अपने आप बन जाएंगे, मैं कल कराता हूं। ठीक, अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं उससे भेज दूंगा आपको, टाइप करके भेज दूंगा। ठीक है, या उसमें से भेज दूंगा मैं आपको। आप गूगल में ही भी सर्च कर लेना डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन करके, उसमें जिसमें पैटर्न मैं भेज दूंगा आपको। ठीक है, चलिए अगली क्लास में मिलते हैं, अभी के लिए इतना ही। कल इसको और कराऊंगा मैं अच्छे से। ठीक।